हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे डिसॉल्व्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म का प्रैक्टिकल सम। आपके सामने एक क्वेश्चन है, रिद्धि एंड सिद्धि वे पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो सबसे पहले रेशियो नोट करना। रेशियो क्या है? 2:1। और क्वेश्चन में पढ़ने का क्या बोला है? प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिद्धि लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। इन शॉर्ट ये जर्नल का सम नहीं है, लेजर का सम है। या तो एग्जाम में जर्नल आएगा या तो लेजर आएगा, दोनों में से एक आएगा बच्चे लोग। चलो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, फटफट सम करते फटाफट। अगर आपको भी मेरे साथ सम करना है तो एक काम करना, आप भी लेजर बना के रखो। एक पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरे पेज पे पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक और सिद्धि। रियलाइजेशन अकाउंट पूरा पेज चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल 7 to 8 लाइन, कैश बैंक 7 to 8 लाइन और सिद्धि लोन जो है 3 to 4 लाइन। ओके, आप भी फॉर्मेट बना के रखो। चलो एकदम परफेक्ट काम करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ईच एंड एवरीवन, हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बना रहे, कैश बैंक बना रहे और सिद्धि लोन। तो लेजर करते वक्त ये बात समझो, मेरी बात, ईच एंड एवरीवन, जब आप लेजर कर रहे हो तो आपके पास पहले से पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है। रिद्धि और सिद्धि 80,000 और 60,000 एकदम आराम से, बराबर। तो आप पार्टनर्स का लेजर बना रहे हो, बराबर। तो रिद्धि और सिद्धि का बैलेंस कहां पे था? लाइबिलिटीज में। तो लाइबिलिटीज में था, तो लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। इसलिए लेजर करते वक्त ईच एंड एवरीवन स्टेप नंबर 1 है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिद्धि का कितना है? 60,000 और सिद्धि का कितना है? 80,000। इसलिए देखो वो 5 स्टेप्स में हमने पार्टनर्स कैपिटल लिया नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का हम क्या बना रहे हैं? लेजर। एकदम आराम से, कोई घाई नहीं। और देखो बच्चों लोग, और हम कौन सा लेजर बना रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, जो इसमें बैलेंस शीट में दिया नहीं है। और कौन सा लेजर बना रहे हैं? देखो याद करो, सिद्धि लोन। तो सिद्धि लोन कितना है? 4,000। तो लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट, बराबर। तो देखो सिद्धि लोन हमने कहीं ना कहीं कौन सा अकाउंट बनाया है? सिद्धि लोन 4,000 क्रेडिट हुआ, तो मैं भी कहां पे लिखूंगा? सिद्धि लोन के कहां पे लिखूंगा? क्रेडिट में। पेशेंस चाहिए सम करते वक्त। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 दिया हुआ है। एक तो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस दिया है, एक सिद्धि लोन का बैलेंस दिया है। सर क्रेडिट में क्यों है? लाइबिलिटी गिव्स विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अब देखो, अब क्वेश्चन में कौन सा है? देखो पार्टनर्स कैपिटल हो गया, सिद्धि लोन हो गया, सॉरी सिद्धि लोन हो गया, बराबर। रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस दिया नहीं है। फिर कैश और बैंक दिया, हाँ बैंक का बैलेंस दिया, कितना दिया? 20,000। ईच एंड एवरीवन, बैंक का बैलेंस कितना दिया हुआ? 20,000। तो हमारे पास बैंक का लेजर भी है, कैश और बैंक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप भी मेरे साथ करोगे तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मतलब स्टेप नंबर 1 क्या है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और सिद्धि लोन क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबको एकदम परफेक्ट समझा? ये अगर लेजर बना रहे तो ये स्टेप आपको सबसे पहले करना है। अब देखो, अब हम वो जर्नल एंट्रीज फॉलो करते हैं। ईच एंड एवरी जर्नल एंट्री याद करो। स्टेप नंबर 1 क्या है? हम जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। लायबिलिटी में जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं दिख रहा है, हाँ रिजर्व फंड दिया है ना। तो रिजर्व फंड लायबिलिटी में आया है, तो रिजर्व फंड कौन सा बैलेंस देता है? क्रेडिट। तो अब इसको क्या करेंगे? डेबिट। तो रिजर्व फंड 16,000 क्या हो जाएगा? डेबिट। और किसको दे देंगे? पार्टनर्स कैपिटल। किसको दे देंगे? ईच एंड एवरीवन, पार्टनर्स कैपिटल, हाँ के ना। तो रिजर्व फंड डेबिट हुआ और पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रिजर्व फंड अकाउंट 16,000 है, 16,000 और रेशियो क्या है? 2/3। तो इधर क्या आ जाएगा? 16,000 इंटू 1/3, बराबर। बच्चे लोग सबको समझता है? यस और नो? 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 5 जा 2:1 है, 3 5 जा 15, बराबर। 1 0 3 3 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा? 5,333, बराबर। ईच एंड एवरीवन सबको समझा?
तो इधर कितना आ जाएगा 10,667 पॉइंट था, तो मैंने उसको क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। मतलब इन शॉर्ट 16,000 को आप क्या कर रहे हो ईच एंड एवरी वन, मैंने 16,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड किया, 2:1। 16,000 16,000 इंटू 2/3, 16,000 इंटू 1/3। सबको समझा? तो स्टेप नंबर 1 क्या था, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर मैंने रिजर्व फंड, बच्चे लोग रिजर्व फंड को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2:1। मतलब 16,000 इंटू 2/3, 16,000 इंटू 1/3। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, ईच एंड एवरी वन। जर्नल एंट्री क्या है, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल के मैंने कहां पे लिख दिया, ईच एंड एवरी वन। पार्टनर्स कैपिटल के मैंने कहां पे लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया। आपको चाहिए तो मैं रफ में लिखते रखता हूं। पहली जर्नल एंट्री क्या है बोलो, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू रिद्धि कैपिटल टू सिद्धि कैपिटल बराबर 16,000 को हमने रेशियो में बांट दिया, ईच एंड एवरी वन, यस और नो। 16,000 को कौन से, सर ये क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि ये जर्नल एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट, इसलिए ये भी कहां पे आ गया, क्रेडिट में आया। ओके, हमारे स्टेप्स भूलना नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, याद करो, असेट को ट्रांसफर। सबको याद है, असेट में सारे असेट लेंगे, पर कैश बैंक लेने वाले नहीं है, क्योंकि कैश बैंक का अलग से क्या बना है, लेजर। तो सारे असेट जो डेबिट है, अब उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। सारे असेट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, रिसीवेबल, सारे लिखने पड़ेंगे। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। ओके, तो रियलाइजेशन के डेबिट में ये प्रेजेंटेशन आपको भी एग्जाम में करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, ऐसा अंडरलाइन करना है। सबसे पहला क्या था बच्चे लोग बोलो, बिल्डिंग, लाइन से जाना है, बिल्डिंग, फर्नीचर। देखो आपको भी देखना पड़ेगा, क्या है बोलो, रियलाइजेशन के डेबिट में, क्योंकि रियलाइजेशन क्या हुआ है, डेबिट, तो उसके डेबिट में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, आरडीडी अलग से करेंगे, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, फिर क्या था बोलो, डेटर, फिर क्या था बोलो, स्टॉक, फिर क्या था, इन्वेस्टमेंट, फिर क्या था बोलो, इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये सारे असेट्स थे बराबर, ईच एंड एवरी वन, यस और नो, ईच एंड एवरी वन, हाँ के ना। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में सारे असेट के मैंने नाम लिख दिए बराबर। देखो इधर, बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट 60,000, फर्नीचर 24, मशीनरी 20, 60, 24, 20, एक एक करके करते, 60,000, 24,000, 20,000। डेटर कितना है बच्चे लोग, 17,600, 17,600, क्योंकि आरडीडी अलग से आएगा। स्टॉक कितना है, 40,000, 17,600, 17,600। स्टॉक कितना है, 40,000 बराबर। फिर आगे क्या है बोलो, सॉरी इधर आ गया मैं, आगे क्या है, 40,000। इन्वेस्टमेंट कितना है, 8,000, इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000, 8,000 इन्वेस्टमेंट, 8,000 इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है, 2,000, और ये सबको ऐड करके हम क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। तो हमने क्या किया, स्टेप नंबर 3 याद करो, सारे असेट ट्रांसफर किए, कैश बैंक को किया नहीं। तो जर्नल एंट्री क्या है बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। सबको समझा, 60, 84, 1,04,000, 1,21,000, 1,54,000, 1,56,000, 1,64,600। देखो कैलकुलेशन मेरा रॉन्ग हो सकता है, मैं ओरली कर रहा हूँ, आप भी प्लीज करना। तो सबको समझा, हमने इसी के साथ क्या कर दिया, असेट ट्रांसफर। अब हम क्या करेंगे, आरडीडी ट्रांसफर। मैं स्टेप वाइज जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। पहले जनरल रिजर्व पीएनएल को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर मैंने असेट को ट्रांसफर किया, अब आरडीडी को ट्रांसफर कर रहा हूँ। आरडीडी कितना है, 1,600। तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय आरडीडी अकाउंट कितना, 1,600। सबको समझा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो मैं भी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूँ। अगर आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा है तो आपको देखना पड़ेगा। आरडीडी ट्रांसफर, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अब क्या करेंगे, लाइबिलिटी। सुनो, लाइबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल तो आने वाला नहीं है, क्योंकि उसका लेजर बना है।
रिजर्व फंड हो गया। सिद्धि लोन आएगा नहीं, नेवर टेक पार्टनर्स ओन लोन, और सिद्धि लोन को भी हमने क्या कर दिया है, सिद्धि लोन के क्रेडिट में लिख दिया है। तो एक ही लायबिलिटी है, वो है क्रेडिटर, कितना 30,000। तो लायबिलिटी ट्रांसफर की एंट्री क्या है, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस देता है तो अब इसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या आएगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिटर, एक ही है तो कितना आ जाएगा 30,000। तो इसी के साथ मैंने बैलेंस शीट को क्या कर दिया, खत्म, बैलेंस शीट को क्या कर दिया, क्लोज। हमने वो 5 स्टेप्स फॉलो किए बच्चे लोग, यस और नो। लेजर करते हुए सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया, वो है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, कैश के डेबिट में, और दूसरा कहाँ पे, और तीसरा कहाँ पे, सिद्धि लोन के क्रेडिट में। तो इसी के साथ हमने बच्चे लोग क्या कर दिया, सारे स्टेप्स कर दिए। ये आपको हर सब में करना है, ये सीख लो, हर सब में आपको फॉलो करना है। अब देखो एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ते। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च। असेट रियलाइज, याद करो मैंने जर्नल लिखाया था, असेट बेचा, असेट रियलाइज एज फॉलो, मशीनरी से इतना आया, बिल्डिंग से इतना आया, स्टॉक से इतना आया, और डेटर से इतना आया, वो सब छोड़ो। असेट रियलाइज की जर्नल एंट्री क्या है बोलो, कैश क्या हो जाएगा, याद करो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। याद आया कि नहीं आया, क्योंकि असेट पहले ही क्रेडिट हो चुका है, असेट बेचा, पैसा आया, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सर असेट क्रेडिट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि असेट तो पहले ही क्या हो चुका है, क्रेडिट, असेट को हमने ट्रांसफर कर दिया है, बराबर। तो क्या एंट्री है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एकदम आराम से। रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है तो हम भी उसके कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट में, बाय कैश बैंक। ये आपको ऐसा प्रेजेंट करना है एग्जाम में, ऐसा कैश बैंक अंडरलाइन करना है, और एक एक असेट के नाम लिखने। क्या नाम है, मशीनरी 22,000, बिल्डिंग 28,000, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक और डेटर, पहले नाम लिख देते हैं बच्चे लोग, ओके। मशीनरी है, फिर क्या है बोलो, बिल्डिंग है, फिर क्या है बोलो, स्टॉक है, फिर क्या था बोलो, डेटर। अब ये चारों के अमाउंट भी देखने पड़ेंगे, ऐसे याद नहीं रहेंगे। तो मशीनरी को बेच के कितना आया, 22,000, बिल्डिंग 28,000, 22,000, 28,000, 38,000, 22,000, 28,000, 38,000, और दूसरा और कौन सा, डेटा का कितना है, 15,000। बच्चे लोग सबको समझा, हाँ के ना, 15,000। तो इस चारों को ऐड करना पड़ेगा, 20, 40, 20, 40, 50, 50, 80, 88, 88, और ये कितना हो गया, 1,03,000। बच्चे लोग सबको समझा। ये हमने कौन सी एंट्री पास की, असेट रियलाइज, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ इसीलिए क्रेडिट में आया, तो इसमें कैश बैंक भी लिखा है और हमने कैश बैंक भी बनाया, 1,03,000 ईच एंड एवरी वन हमने कैश बैंक बनाया है। तो कैश बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आएगा बोलो, 1,03,000, यस और नो। क्या जर्नल थी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैश बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन। एकदम सिस्टमेटिक काम करोगे तो एक ही बार में सम टैली होगा, एकदम परफेक्ट। कैश बैंक के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। सर दोनों जगह क्यों आया, क्योंकि हम दोनों लेजर बना रहे। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, देख आराम से पर सेकेंड। रिद्धि कौन है, पार्टनर। रिद्धि टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। फर्नीचर एट बुक वैल्यू मतलब फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 24,000। याद करो ये क्या है, पार्टनर टुक ओवर असेट, याद आया। पार्टनर का नाम क्या है, रिद्धि। तो एंट्री क्या आएगा, रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मैं जर्नल भी लिख रहा हूं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। क्या एंट्री आएगा बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है तो उसके क्रेडिट में जाके लिखना पड़ेगा, क्या क्या लिखी गई वो, इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट 10,000, फर्नीचर 24,000। रियलाइजेशन के क्रेडिट में ईच एंड एवरी वन कहाँ पे लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय रिद्धि
कैपिटल, याद करो असेट के साथ दो बातें हो सकती है, बेचा तो क्या आएगा कैश, और पार्टनर लेके गया तो पार्टनर का नाम, पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री क्या है, रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रिद्धि क्या लेके गई, ईच एंड एवरी देख लेते एक बार, ईच एंड एवरी रिद्धि क्या लेके गई, इन्वेस्टमेंट 10,000 का, और फर्नीचर कितने का, 24,000 का। इन्वेस्टमेंट 10,000 का, इन्वेस्टमेंट बच्चे लोग इन्वेस्टमेंट कितने का लेके गई, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, घाई नहीं कर सकते, 10,000। और फर्नीचर बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट की वैल्यू, फर्नीचर कितने का था बोलो, 24,000। ईच एंड एवरी वन येस और नो, 34,000। तो रिद्धि कैपिटल क्या हो गई, क्रेडिट। तो हमने रिद्धि का अकाउंट भी बनाया है, तो रिद्धि हमने पार्टनर का अकाउंट बनाया, बराबर है कि नहीं। तो इसका जर्नल एंट्री क्या है, रिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रिद्धि कैपिटल मतलब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, सॉरी रिद्धि कैपिटल मतलब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, रिद्धि में कितना बोलो, 34,000। होप्स आपको मेरी सब बातें समझ रही हो, मैं लाइन से जा रहा हूं। देखो इधर 34,000, इधर बाई है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं। मेरा सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया, बराबर। अब थर्ड एडजस्टमेंट क्या है, सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। इसको स्टार मार्क करते हैं। सिद्धि का लोन कितना था, अभी ध्यान देना पड़ेगा, 4,000। देखो इसका मैं एडजस्टमेंट नंबर 3 का मैं जर्नल एंट्री लिख रहा हूँ, एडजस्टमेंट 3 का मैं जर्नल लिख रहा हूँ। सिद्धि लोन जो क्रेडिट था अब वो क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। सिद्धि लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सुनो वेरी इंटरेस्टिंग, सिद्धि लोन जो क्रेडिट था अब वो डेबिट हो गया, कितने से, 4,000। पर हम उसको पे कितना कर रहे हैं, सिद्धि ने क्या बोला, मुझे कितना चाहिए, 3,000 ही चाहिए। एक बात बताओ, आपको देना किसी को 4,000 है, पर वो आपको बोल रहे 3,000 ही देना, तो आपका 1,000 का फायदा के नुकसान, फायदा। और इस चैप्टर का एक ही मंत्र है, फायदा हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंट्री आई तो लोग एग्जाम में रॉन्ग करेंगे, स्टार मार्क कर देना ईच एंड एवरीवन। क्या जर्नल एंट्री बना, बस आप बोलते थे ना लोन पे लाइबिलिटी पे किया तो लाइबिलिटी डेबिट नहीं होना चाहिए। अरे ये लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी है जिसको मैंने ट्रांसफर नहीं किया। याद करो, लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हो सबको करो, नेवर टेक पार्टनर्स ओन लोन, पार्टनर का खुद का लोन लेने का नहीं। याद आया कि नहीं आया, अब देखो फिर से पढ़ते हैं। सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ लोन अकाउंट। तो सिद्धि लोन जो क्रेडिट था अब वो क्या हो गया, डेबिट। क्यों सिद्धि लोन डेबिट हो रहा है, क्योंकि ये पहले डेबिट हुआ नहीं है, लाइबिलिटी ट्रांसफर करते तो हमने इसको लिया नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जर्नल करना पड़ेगा आपको रफ में। सिद्धि लोन डेबिट टू कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप समझो मैं ये तीनों लेजर बना रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सिद्धि लोन क्या हो रहा है, डेबिट, एकदम आराम से। सिद्धि लोन देखो ईच एंड एवरी वन, सिद्धि लोन हमारे जर्नल में क्या हो रही थी, डेबिट। तो सिद्धि लोन डेबिट है तो डेबिट में टू कैश अकाउंट हमने उसको कितना पे किया, 3,000। और हमारा फायदा कितना हुआ बच्चे लोग याद करो, 1,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 1,000। सबको ये बातें समझी। सर डेबिट में क्यों है, क्योंकि सिद्धि लोन क्या हो रही थी, डेबिट। अब सुनो ऊपर कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट। तो कैश क्रेडिट हुआ तो कैश के क्रेडिट में आएगा, बाय सिद्धि लोन अकाउंट कितना, 3,000। बहुत लोग गलती करते हैं, इसको पार्टनर्स कैपिटल में डालते हैं। अरे पार्टनर्स कैपिटल तो जर्नल में है ही नहीं, ईच एंड एवरीवन, पार्टनर्स कैपिटल तो जर्नल में ही नहीं। जर्नल पढ़ना, जर्नल में क्या है, सिद्धि लोन है, सिद्धि कैपिटल नहीं है भाया। अब रियलाइजेशन भी क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में ईच एंड एवरीवन, तू क्रेडिट में है तो मैं भी तेरे क्रेडिट में लिखूंगा, लेजर का रूल है। बाय सिद्धि लोन अकाउंट कितना, 1,000। सबको मेरी बातें समझी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरीवन। इसका जर्नल आपको अलग से लिखना चाहिए ईच एंड एवरीवन। सिद्धि लोन क्या हो गया, डेबिट हो गया। क्यों, कि सिद्धि लोन पहले क्या था, क्रेडिट, इसलिए वो क्या हो गया, डेबिट।
अब हम इसको पैसा दे रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, पर देना 4,000 है, दिया कितना 3,000, तो 1,000 का हमारा क्या हुआ, फायदा। और फायदा हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यस और नो। हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 3 एडजस्टमेंट हो गया। अब देखो फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। याद करो मैंने बोला था डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू हाउ मच, 4,000। जिसने अच्छे से सारी एंट्रीज देखी वो बोले सारी बातें सेम है, कुछ भी नया नहीं है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड, याद करो क्या एंट्री आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू कैश बैंक अकाउंट प्रेजेंट करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। क्या आएगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है, कितना था बच्चे लोग, 1,000 रुपये, आई थिंक सो। कितना है, सॉरी 4,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है, 4,000। तो रियलाइजेशन जनरल क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक कितना आएगा, 4,000। सबको मेरी बातें समझ रही है। पर हमने कैश बैंक का लेजर भी बनाया, तो कैश बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैश बैंक के कहाँ पे लिखना पड़ेगा, ईच एंड एवरी क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 4,000। जनरल एंट्री क्या बना था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट में, कैश बैंक के क्रेडिट में। ईच एंड एवरी वन, यस और नो, मस्त समय। अब लास्ट में क्या लिखा है, इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। हमारे असेट में एक इंटरेस्ट रिसीवेबल था, कुड नॉट बी रिकवर। अब पैसा आया ही नहीं है तो एंट्री क्यों पास करनी है, सबको समझा। तो अब सर नुकसान हो गया, अरे नुकसान तो हमने उसको पहले ही ट्रांसफर कर दिया। हमने, आप देखो प्रूफ देता हूं, हमने उसको पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीवेबल, ईच एंड एवरीवन, हमने इंटरेस्ट रिसीवेबल पहले से क्या कर दिया, डेबिट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमारा नुकसान हो चुका है तो इसलिए हम कुछ करने वाले नहीं है। हमने उसको पहले ही क्या कर चुके हैं, डेबिट, इसलिए हम एंट्री भी पास करने वाले नहीं है। पैसा आएगा तो एंट्री पास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सबको मेरी बातें समझी, ईच एंड एवरीवन, यस और नो, ओके, सबको समझा। अब एक बात बताइए, आपने सारे एडजस्टमेंट देखे पर इसमें किधर भी उसने क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट याद रखना, ईच एंड एवरीवन, एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो क्रेडिटर के बारे में किधर भी नहीं बोला। क्रेडिटर को हमने ट्रांसफर किया पर हमने पे किया नहीं। तो एक और नोट याद रखना लाइफ में, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो हमको कंपलसरी लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। असेट के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, आप लिख के रखो, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटी देन वी हैव टू कंपलसरी पे लायबिलिटी। देखो भाई फिर से मैं बोल रहा हूं, पहले में असेट बेचा, दूसरे में रिद्धि टुक ओवर असेट, तीसरे में सिद्धि लोन के बारे में आया, चौथे में डिसोल्यूशन एक्सपेंस के बारे में आया, पांचवें में इंटरेस्ट रिसीवेबल नॉट। पर क्रेडिटर के बारे में जो लायबिलिटी, देखो आपने लायबिलिटी, क्रेडिटर कौन सा बैलेंस देता है, क्रेडिट, आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, ट्रांसफर हुआ पर पेमेंट नहीं हुआ। आपको लायबिलिटी पे करना कंपलसरी है, ये रूल है। तो लायबिलिटी पे का जनरल एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट। कंपलसरी याद रखना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मैं जानबूझ के अलग पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, कैश बैंक। और किसको पे करे, क्रेडिटर, स्टार मार्क करना। क्रेडिटर का अमाउंट कितना है, 30,000। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आपको उसको कंपलसरी पे करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और हम कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना था, 30,000, ईच एंड एवरीवन, यस और नो, 30,000। क्रेडिटर का अमाउंट कितना था, 30,000। सबको समझा, यस और नो। ये ऐसा प्रेजेंटेशन आपको बताना पड़ेगा, ये एक ही जगह बताना है एग्जाम में भी, सिर्फ रियलाइजेशन के लेजर में बताना है, बाकी किधर भी ऐसा प्रेजेंटेशन बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप आराम से सम देखोगे तो हमारी सारी एंट्रीज हो गई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैं फिर से बोल रहा हूं, याद रखना, अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आपको उसको कंपलसरी पे करना पड़ेगा। जैसे इस सम में
क्रेडिटर के बारे में कुछ भी नहीं बोला, बच्चे लोग स्टार मार्क कर दो, तो आपको क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा, तो भी मेरे हिसाब से सम इंपॉर्टेंट था। सारी एंट्री हो गई, अब आपको लेजर टैली करना है, ईच एंड एवरी वन, एकदम ध्यान दो। देखो सबसे पहले ईच एंड एवरी वन, सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट टैली करोगे। अब बच्चे लोग ये देखो, ये आपको काम करना है, आपको डेबिट और क्रेडिट का टोटल देखना है। मैंने एंट्री में पहले भी बताया, डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस कहां पे आएगा, क्रेडिट में, और क्रेडिट ज्यादा है तो बैलेंस कहां पे आ जाएगा, डेबिट में। रियलाइजेशन अकाउंट, ये काम आपको करना है। रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस रहेगा वो चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। कहां पे चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। अगर समझो क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में क्या आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, और डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल। बराबर, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया। तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस है बच्चे लोग, ईच एंड एवरी जो भी बैलेंस है वो, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो कहां पे चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। ईच एंड एवरी वन, यस और नो। रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस है कहां पे चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस है, सॉरी, ईच एंड एवरी वन, और पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस है वो कैश बैंक में चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा, कैश बैंक। सबको समझा मैंने क्या बोला? सबसे पहले आप किसको टैली करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंस है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में आएगा, डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में आएगा। जो भी बैलेंस है या तो टू पार्टनर्स कैपिटल या तो बाई पार्टनर्स कैपिटल, 2:1 के रेशियो में बांट दोगे आप लोग। और रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस है वो कहां पे चला जाएगा बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन, कहां पे चला जाएगा, कैश बैंक में। कहां पे चला जाएगा, कैश बैंक। सबको समझा? पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस है वो कहां पे चला जाएगा, कैश बैंक, सॉरी। और आपका कैश बैंक लास्ट में ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। टैली हो जाएगा मतलब आपका सम क्या है, राइट है, सॉरी। देखो कैसे टैली होगा मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। अभी आपने इधर लिख तो दिया, क्या लिख दिया, टू कैश बैंक। तो 2 है तो इधर क्या आ जाएगा, बाई रिद्धि कैपिटल, बाई सिद्धि कैपिटल। ये कहां से आएगा सर, ये कहां से आएगा, ये बैलेंस ये इधर से आएगा। कहां से आएगा, इधर से आएगा। सबको समझा, यस और नो? मतलब इन शॉर्ट फिर से मैं बोल रहा हूं, रियलाइजेशन का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, और पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कहां पे आ जाएगा, कैश बैंक में आ जाएगा। और कैश बैंक आपका क्या हो जाएगा, टैली, मतलब आपका सम क्या है, राइट। मैंने सारे कंसेप्ट बता दिया, सिर्फ एक काम आप पे छोड़ा, वो टोटल आपको करना है। रियलाइजेशन का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कहां पे आ जाएगा, कैश बैंक में। सबको समझा, यस और नो? सर सिद्धि लोन का नहीं बोला आपने। अरे देखो सिद्धि लोन, देखो सिद्धि लोन, अगर आप दिमाग लगाओ, सिद्धि लोन 4000 और 4000 ऑटोमेटिकली बच्चे लोग क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। क्या आप मेरा एक छोटा सा काम कर पाओगे? ये रियलाइजेशन अकाउंट जो भी टोटल है, डेबिट देखो, अगर आपको अंदाजा भी आ जाएगा मैं बता दूं, डेबिट 164, 168, 160, 194, 1,98,600 है। कितना आ रहा है, कुछ 1,98,600, और डेबिट ज्यादा लग रहा है 100%। 164, देखो कर ले तो आपको चाहिए तो 160, 190, 1,98,600 बराबर। तो जो ज्यादा होता है उसको हम क्या लिखेंगे, दोनों साइड लिख देंगे। जो भी माइनस करके आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, रिद्धि और सिद्धि को कौन से रेशियो में बांट देंगे, 2:3, 1/3। सबको समझा, हाँ के ना? और ये बाई है तो इधर क्या आ जाएगा बच्चे लोग, इधर क्या हो जाएगा, बाई है तो इधर क्या हो जाएगा, 2 रियलाइजेशन अकाउंट, यस और नो? और पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट माइनस डेबिट करके कहां पे चला जाएगा, 2 कैश बैंक। होप सो आपको मेरी सारी बातें समझी हो। सिर्फ छोटा सा एक लास्ट टोटल का काम मैंने आप पे छोड़ा है, होप सो आप वो कर लोगे। थैंक यू।